साइंस, जनरल साइंस, जैसे असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आई है, असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी में साइंस का अच्छा खासा रोल होता है और सिलेक्शन के लिए साइंस बहुत जरूरी होती है। यहाँ पे हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर को डिटेल से कॉन्सेप्ट और फैक्ट के बेस पे कवर कर रहे हैं, जिसकी पहली सीरीज है कंकाल यानी ह्यूमन स्केलेटन। कंकाल का काम क्या होता है? कंकाल मानव शरीर को ढांचा देता है और उसकी रक्षा करता है। ढांचे का मतलब हमारे शरीर पे जो है मांस ऊपर से, इसके अंदर मांस को निकाल दिया जाए तो मिलेगा एक हड्डियों का ढांचा जिसमें 206 हड्डियां हैं। कंकाल इसके अलावा क्या करता है? रक्षा करता है। यदि आप बोलते किसी से आप लड़ गए तो ये क्या है? आपका छाती है और छाती पे आप मार रहे हैं क्योंकि ये आपको कवर कर रहा है, अंदर ढांचा है। यदि आपका ये ढांचा नहीं होता, आप हेडरे मारते तो अपने भूख हो जाते। कंकाल दो प्रकार के होते हैं, बृहद कंकाल, आंतरिक कंकाल। कुछ जीव जंतु में बृहद कंकाल पाए जाते हैं, जैसे सीप, कोड़ी, शंख, केकड़ा, चींटी, मच्छर, टेढ़ा इत्यादि। आप देखो बचपन में कोड़ी से खेलते थे या घरों में जो शंख बजाते हैं, ये समुद्री या पानी पे पाई जाती है वाली चीजें होती। जब इनका मांस निकल जाता है तो ये इस रूप में जाती है, यानी बेजान हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि भाई 2 कोड़ी की कीमत क्या है, मतलब अब उसकी कुछ वैल्यू नहीं रह गई। क्या कहलाते हैं? सब बृहद कंकाल की बनी हुई चीजें होती हैं। आंतरिक कंकाल क्या कहलाता है? हम इंसानों में या जीव जंतुओं में जो कंकाल पाया जाता है, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, उसको हम कंकाल कहते हैं, आंतरिक कंकाल। कछुआ में दोनों पाए जाते हैं। कछुआ का आप देखेंगे, कछुआ ऐसा होता है और यहाँ उसका मुंह होता है या फिर, यानी जब उसका ऊपरी हिस्सा होता है बहुत ज्यादा कठोर होता है, जो बृहद कंकाल होता है। कि आंतरिक हिस्सा जब उसको लगता है कोई उस पर अटैक कर रहा है तो अपने सिर को और अपने पैरों को उस ढांचे के अंदर से ओढ़ लेता है। यानी कि कछुए में बृहद और आंतरिक दोनों कंकाल पाए जाते हैं, जिससे वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। अर्थात कंकाल का काम क्या है? सुरक्षा करना और ढांचा प्रदान करना। कंकाल के प्रकार हो गए। कंकाल का निर्माण किन चीजों से होता है? कंकाल का निर्माण हड्डियों से होता है और हड्डियों के बाद होता है कार्टिलेज यानी उपास्थि। हड्डियां जो है आपकी बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 से, तो इसमें प्रोटीन पाया जाता है, ओसिन प्रोटीन। उपास्थि बनी होती है कार्टिलेज से, जिसे बोलते हैं CA3PO4 का वोल्ट्राइड। आखिर सर ये कार्टिलेज होता क्या है? हड्डियों के मुहाने पर जो पतला या मुलायम मांस पाया जाता है उसे हम लोग कार्टिलेज बोलते हैं। जैसे कड़पल्लव, नाक का नथुना, ये सब हमारे हड्डी के नजदीक हैं, इन्हें बोलते हैं कार्टिलेज। अर्थात इसे इस तरह समझ सकते हैं, बोन्स आपकी प्रेसिडेंट है, कार्टिलेज आपकी उप प्रेसिडेंट है। उप प्रेसिडेंट किसके नीचे आया? प्रेसिडेंट के नीचे। अर्थात उपास्थित आपकी मुलायम हिस्सा होती है। जैसे आप लड़कियों को कई बार बालियां पहना दी जाती हैं, कान छेद कर दिए जाते हैं। अब कान ना छेद हो तो लड़कियां यहाँ छेद कर लेती हैं, तो इसमें क्या है? कोई कार्टिलेज मिलती है यहाँ पे। इसके अलावा जो आपका ब्लड बनता है या बोन मैरो बनता है, बोन मैरो कहाँ बन रहा है? हड्डी के अंदर बन रहा है और ये निर्माण करता है रक्त का। रक्त में RBC, WBC चीजें पाई जाती हैं। हड्डियां जो एडल्ट होता है, एडल्ट इंसान, उसमें 206 हड्डियां होती हैं। बच्चे में, नवजात बच्चे का टाइम पीरियड लगता है जन्म से 28 दिन के बच्चे को हम नवजात बच्चा कहते हैं। उसमें बोन्स की संख्या होती है 270, कुछ किताबों में लिखी है, कुछ किताबों में 300 लिखी है। इसीलिए जो बच्चों को जब माँ वगैरह मालिश करती हैं तो उसकी हड्डियां सिकुड़ के अपने से ही आकार कर जाती हैं। और 10 से 12 वर्ष तक व्यक्ति के अंदर शरीर की हड्डियां होती है 208। एडल्ट मानव में हड्डियां कितनी पाई जाती हैं? 206। हड्डियां 2 प्रकार की होती हैं। 206 को 2 वर्गों में डिफाइन किया जाता है, एपेंडिकुलर और एक्सेस। एपेंडिकुलर क्या कहलाता है? ये हड्डियां हमारे घूमने फिरने में, वस्तुओं को पकड़ने में काम करती हैं, जैसे हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी इत्यादि। इनकी संख्या कितनी होती है? 126। एक्सेस क्या कहलाती हैं? ये हमारे शरीर में 80 इनकी संख्या 80 होती, जो शरीर के नाजुक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे हमारे छाती के अंदर की स्थान, छाती में एक
इस प्रकार का स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेशी। और पेशियों की संख्या कितनी होती है? 24। ये हमारे शरीर के आंतरिक हिस्सों को सुरक्षा प्रदान करती है। खोपड़ी, जो मानव मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क में टोटल शरीर में कितनी खोपड़ी होती है? 29, और मस्तिष्क में होती है 22। ये क्या करती हैं? हमारे यहाँ के शरीर के जो मस्तिष्क के सॉफ्ट अंग है उनका निर्माण करती हैं या उनकी सुरक्षा करती हैं। यदि आपने देखा होगा किसी भी व्यक्ति को हाथ मार दी जाए तो उसका जो ये होता है वहां पे चोट हो जाती है। जैसे तेरे नाम में सलमान खान की फिल्म देखी होगी आपने, उसको ठोकर मार दी, उसकी एमसीवी डाउन हो गई, तो क्या हो गया? वो पागल टाइप का। ठीक, यानी आपका ये शरीर का डैमेज हिस्सा हुआ तो क्या है? आपकी एमसीवी डाउन हो गई और पूरी बॉडी काम करती रहे या कोई दिक्कत नहीं। एक वैज्ञानिक है जिनको आप देखें पूरा शरीर उनका अलग अलग रहता है लेकिन ब्रेन खूब चलता है उनका। ठीक, या एक फिल्म आई थी 2008 में गजनी। गजनी में आपने आमिर खान ने देखा, उसकी आधी एमसीवी गिरी थी और आधी छट दे दी थी। यानी कि एक्सेस अंगों का, एक्सेस हड्डियों का आपके शरीर पे बहुत ज्यादा महत्व होता है। वो आपके आंतरिक अंगों की सुरक्षा करते हैं। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? और शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपिस कहाँ पाई जाती है? फीमर। एपेंडिकुलर में जो 126 हड्डियां होती हैं, आपके एक हाथ में 30 हड्डियां होती हैं, दोनों हाथों मिला के 60, पैरों को दोनों मिला के 60, टोटल 120 हो गई। बची 6 हड्डियां जो आपकी 2 कोलर बोन कहलाती हैं, 2 आपकी पछुआ कहलाती हैं और 2 आपकी कहलाती हैं पेल्विक हड्डियां। इस प्रकार टोटल 126 हड्डियां होती हैं। इसी प्रकार हमारे इस शरीर पे पूरे स्केलेटन का काम करती है और स्केलेटन हमारे यहाँ से सुरक्षा का भाग करता है। अगली क्लास में हम लोग बात करेंगे पोषण को लेकर। कुछ सवाल तो पूछिए। सर एक क्वेश्चन है, ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन, इस बारे में ये बड़ा गंभीर सवाल आता है। आजकल बच्चों को पता नहीं होता है कि स्टडी करें कि ऑनलाइन करें कि ऑफलाइन करें। अधिकांश बच्चे आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं तब जब आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको किसी प्रकार की कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और अभी हाल ही में आपने 12th पास किया है, आपको एक बार क्लास करनी चाहिए। और क्लास कहाँ करनी चाहिए? इसका चयन करना चाहिए वहां पर जहां आपको चैप्टर बाय चैप्टर समझाया जाता हो और सवाल पूछने की स्वतंत्रता दी जाए। अन्यथा कई लोग इस जगह पे सवाल पूछने पे अंकुश लगाते हैं। जब आप कोचिंग कब आएंगे? जब तो आपको आता नहीं होगा तभी आएंगे। सेल्फ स्टडी करना अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ स्टडी तब करेंगे जब आपको सारी चीजों की जानकारी लगभग हो जाए कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ना है और पढ़ने से ज्यादा क्या छोड़ना है, वो जरूरी होता है। यदि आपको ये पता नहीं हो क्या छोड़ना है, पर आप क्या लगता है कि 10 मैगजीन पढ़ रहे हैं, यहाँ कोचिंग जा रहे हैं, वहां कोचिंग जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने का आपको ऑनलाइन पढ़ना गलत नहीं है, लेकिन कब? जब आपका एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। कोचिंग का चयन वहीं करें जहां पर पूछने की स्वतंत्रता हो सवाल की। और जब कोई जो आपको पढ़ा रहा है टीचर, वो आपको चैप्टर के बाद खुद प्रीवियस ईयर की पेपर करवाए और आपको बोले कि आप पूछिए उन सवालों से, तो ज्यादा होता है। क्योंकि कंपटीशन इस दौर पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया। अभी आपने देखा पुलिस का पेपर 4 महीने का मिला हुआ, अधिकांश बच्चे ठंडे बस्ती में चले गए हैं। क्लब में, महुआ में बच्चे पढ़ते थे, अब अपना वहां के बच्चे मैथ रीजनिंग में, जीएस में। आपको लगभग वनडे एग्जाम क्रैक करने के लिए आपको जीके में पकड़ होनी चाहिए, हिंदी में भी, मैथ के बेसिक कॉन्सेप्ट और रीजनिंग, आपका वनडे एग्जाम क्रैक हो जाएगा। इसके लिए भी आपको इसके कोर सेक्टर पे पहले पकड़ होनी चाहिए, फिर सब कोर में। जैसे मैथ पढ़ रहे हैं आपको, तो मैथ की जो बेसिक मैथ है, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट, इन चैप्टरों में आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। जीएस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, ये चैप्टर आपको अच्छे से आने चाहिए। इसके बाद आप अपनी एक उम्मीद करिए। इसलिए मेरे ख्याल से आपको एक बार कोचिंग करनी चाहिए और सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक, बाकी चर्चा हम लोग अपनी आगे करेंगे साइंस में। न्यूट्रिशन, ह्यूमन न्यूट्रिशन क्या है, मानव पोषण क्या है। चलिए, धन्यवाद।